हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य केदारी और आज का टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डीएनए सैंपल्स विल लीड टू मिसयूज। फिलहाल एक बिल पास किया है, बिल के बारे में डिस्कशन चल रहा है पार्लियामेंट में कि ये डीएनए सैंपल को कलेक्ट करके जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या कोर्ट में एज एविडेंस करके दिखाने के लिए, ताकि उसको थोड़ा ठीक से प्रोसीजर बनाया जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है उसमें थोड़ी बेहतरी आए और जल्द से जल्द रिजल्ट आए, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि जुडिशरी में काफ़ी प्रोसेस स्लो होते हैं। तो चलिए देखते हैं इस बिल के बारे में, थोड़ा डिटेल में जाके आगे पढ़ते हैं। तो अगर थोड़ा बैकग्राउंड इसके बारे में बताऊं, इसका जो सोर्स है वो द हिंदू है, हमारा जो न्यूज़पेपर है वही मैं पढ़ता हूँ। तो साइंटिस्ट जो है दे आर सपोर्टिंग द डीएनए बिल, बट एट द सेम टाइम जो प्राइवेसी जो हमारी होती है, प्राइवेसी एक्टिविस्ट जो है वो लोग डरते हैं कि भैया इससे ह्यूमन राइट वायलेशन हो सकती है, कि आपको बिना पूछे आपके डीएनए के बारे में गवर्नमेंट मालूमात कर रही है, गवर्नमेंट उसके बारे में डेटाबेस रखेगी तो उसका मिसयूज हो सकता है। तो 1985 में सबसे पहले हमारे कोर्ट्स ने एक्सेप्ट किया कि डीएनए को एक एविडेंस करके एक्सेप्ट किया, क्योंकि साइंटिफिकली हर एक इंसान का डीएनए पूरी तरीके से अलग होता है। 2003 में एक बिल ड्राफ्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, जिससे जो डीएनए सैंपल कलेक्शन है, उसका जो इन्वेस्टिगेशन है, प्रोसिक्यूशन है, उसको थोड़ा रेगुलेट करने के लिए कोशिश की गई 2003 में। 2005 में जो हमारा सीआरपीसी है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसको अमेंड किया गया, जिसके अंदर डीएनए प्रोफाइलिंग का इस्तेमाल करने की परमिशन दी गई। ठीक है, ये अब डीएनए बनाइए, प्रोफाइलिंग करिए। ये तो पुराने ज़माने में सिर्फ फिंगरप्रिंट्स लेते थे, अब डीएनए उससे भी थोड़ा सा अगला स्टेप है। तो ये जो बिल है, इससे फायदे क्या होगा भैया? सबसे पहले तो जो हमारा क्राइम इन्वेस्टिगेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगा। उससे एक डेटाबेस रहेगा कि जो लोग कन्विक्टेड है और जिन लोगों पे बोलते हैं चार्जेस हैं, या जो सस्पेक्ट्स है जिन पे हम गारंटी से नहीं बोल सकते कि ये इंसान सीधा साधा, ये थोड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड का इंसान है, तो उसका डेटाबेस गवर्नमेंट के पास रहेगा। और कई बार जो मिसिंग लोग होते हैं उनका वेरिफिकेशन करना आसान हो जाएगा। जो कभी कभी अनआइडेंटिफाइड बॉडीज मिलती हैं तो उसके इन्वेस्टिगेशन में भी हेल्प होगी, क्योंकि उनका डीएनए तो वही रहेगा, हर एक इंसान का डीएनए अलग रहता है, ये सबसे पहले आप जान लीजिए। एवरी इंडिविजुअल्स डीएनए इज डिफरेंट। और रिसर्च वर्क, जो लोग रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, जर्नल्स लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, उनके लिए वो आसानी होगी। लेकिन जो हमारे प्राइवेसी एक्टिविस्ट है वो बोलते हैं देखिए भैया, रेशियल और कम्युनल प्रोफाइलिंग हो सकती है, कि भैया मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, हिंदूज के डीएनए अलग कर दिए जाएंगे, उसके हिसाब से वो इलेक्शन में इस्तेमाल किए जाएंगे, या किसी भी तरीके का मिसयूज हो सकता है कि भैया यहाँ पे ज़्यादा उससे क्या। जैसे अगर आप डीएनए प्रोफाइलिंग कर रहे हो, जैसे आधार कार्ड का जब हुआ डेटा कलेक्शन, तब यही यही डर था कि आप आधार का सब सारा डेटाबेस आ जाएगा तो आपका रिलीजन, आपकी कास्ट, आपका बैकग्राउंड, आपका चेहरा, सब कुछ उसमें आ जाता है। करेक्ट। अब ये तो उसके आगे वाला स्टेप है, डीएनए, हमारा डीएनए तक का इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास गया तो कम्युनल प्रोफाइलिंग हो सकती है, कि रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज वो अलग अलग डेटाबेस मेंटेन किए जा सकते हैं। उस हिसाब से पॉलिटिशियंस या कोई भी एंटी सोशल एक्टिविस्ट एलिमेंट इन द सोसाइटी वो उसका मिसयूज कर सकता है। वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, देखिए हमारी राइट टू प्राइवेसी तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने तो बताया है कि ये एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। उसके अंतर्गत पुट्टू स्वामी केस में बताया गया है कि देखिए ये राइट टू प्राइवेसी है, उसकी वायलेशन होगी। लॉन्गर ट्रायल पीरियड, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। देखिए आप फटाक से इसको डिसीजन, उससे ट्रायल लेने में तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कि ये पूरा रेगुलेशन है, उसको वो रेगुलेशन फॉलो करोगे तो ही डीएनए प्रोफाइलिंग ठीक से होगी। और गलत टेस्टिंग हो गई और गलत कन्विक्शन हो गया तो लोगों की जिंदगी खराब हो सकती है। तो किस कंटेक्स्ट में, कि देखिए जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनको अलाउ किया गया है टू कलेक्ट डीएनए सैंपल्स फ्रॉम द सस्पेक्ट्स। देखिए सस्पेक्ट जिनके ऊपर है कि भाई इस इंसान ने खून किया है, या इस इंसान ने चोरी की है, इस इंसान ने किसी भी टाइप का क्राइम किया है। तो ये जो बिल है, डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019 में, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे कि पुलिस, इनको ये अथॉरिटी देने का डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने। ये बिल अब तक पास नहीं हुआ है, पर चर्चा चल रही है, और चर्चा ऑब्वियसली ये आर्टिकल ही पूरी चर्चा है इस बिल के बारे में। दिस बिल विल गिव देम अनब्रिडल्ड पावर दैट इज इजीली केपेबल ऑफ मिसयूज एंड अब्यूज। क्योंकि भैया आप डीएनए सस्पेक्ट से ले लोगे तो उसका इस्तेमाल, मिसयूज हो सकता है, अब्यूज हो सकता है। और थ्रेट टू लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी, जो भी सारा आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। तो जो हमारे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जस्टिस मदन लोकुर, उन्होंने ये बोला कि भैया ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को उन्होंने रिटर्न सबमिशन किया है कि ये जो बिल जो है, इसके वजह से काफ़ी लोगों के जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, वो 100% वायलेट होंगे। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, स्पेसिफिकली पुलिस, इसका मिसयूज कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए
रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज ने ये बोला है। अगर रिपोर्ट जो टेबल की गई पार्लियामेंट में, जयराम रमेश साहब थे पैनल पे, उन्होंने जयराम साहब ने ये रिपोर्ट टेबल की डीएनए टेस्टिंग के ऊपर। उन्होंने ये बताया कि इस रिपोर्ट के हिसाब से जो करंटली हमारे इंडिया में जो डीएनए टेस्टिंग की जाती है, तो अराउंड पूरे देश में सिर्फ 15 से 18 लैब्स हैं और उसमें सिर्फ 30 से 40 डीएनए एक्सपर्ट्स हैं, जो कि 3000 केसेस के, एक साल में 3000 केस के आसपास इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पुलिस को हेल्प करते हैं। लेकिन ये जो लैब्स हैं, इनके क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, कोई मॉनिटर्ड नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है, जिसमें बहुत सारा गूफ अप हो सकता है, क्योंकि हर एक लैब में थोड़ा अलग प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो इसीलिए कोई रेगुलेशन नहीं, कोई उसके ऊपर मॉनिटर करने के लिए कोई गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है। सो ये जो बिल है वो एम करता है कि टू इंट्रोड्यूस रेगुलेशन ऑफ द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम कलेक्शन टू स्टोरेज, कि भैया कलेक्ट कैसे करना चाहिए, स्टोर कहाँ करना चाहिए, इसके ऊपर मॉनिटर करने वाला कौन ऑफिसर होना चाहिए गवर्नमेंट का, ताकि ये जो प्राइवेट लैब्स हैं इनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई सुपरविजन रहे। वरना ये 15-18 लैब्स मिसयूज किए जा सकते हैं, इनको करप्ट अगर कर देंगे तो मैंने जैसे आपको बोला कि किसी भी इंसान की लाइफ खराब हो सकती है, गलत कन्विक्शन हो सकता है कोर्ट में और उसको सजा हो सकती है। ये जो बिल का जो प्रियम्बल है, मतलब जो एम है बेसिक, उसका एम ये है कि टू रेगुलेट द यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ डीऑक्सीरोबोन्यूलिक एसिड टेक्नोलॉजी। डीऑक्सीरोबोन्यूलिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म है ये, आप याद रखिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम हो, कई बार डीएनए का फुल फॉर्म पूछने के बाद बच्चे गलत कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है, तो थोड़ा जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं या स्पेसिफिकली मेडिकल स्ट्रीम को तो याद रहेगा, लेकिन नॉन साइंस लोगों के लिए डीऑक्सीरोबोन्यूलिक एसिड, ये याद रखिएगा। तो इससे क्या होगा, आइडेंटिफाई ऑफ सर्टन कैटेगरीज ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग द विक्टिम्स, विक्टिम की भी एक डीएनए होगी प्रोफाइलिंग, ऑफेंडर्स जो क्राइम करते हैं, सस्पेक्ट्स, अंडर ट्रायल्स, मिसिंग पर्सन्स एंड अननोन डिसीज्ड पर्सन, इन सारे लोगों को एक रेगुलेशन होना चाहिए डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते समय, जो कि अच्छा एम है। इट्स अ गुड बिल कि भैया ये डीएनए प्रोफाइलिंग जो कोर्ट में एक एडमिसिबल एविडेंस है अंडर सीआरपीसी, तो इस पे कोई रेगुलेशन होना चाहिए, भैया क्या चल रहा है इसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो ये बिल का एम तो बढ़िया है, पर लेकिन हमारे जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मदन लोकुर है, वो क्वेश्चन द नीड टू कलेक्ट डीएनए सैंपल ऑफ अ सस्पेक्ट। देखिए, जिसके ऊपर शंका है कि इस इंसान ने क्राइम करी है कि नहीं, देखिए उसको कन्विक्ट नहीं किया गया है, वो प्रूव नहीं हुआ है कोर्ट में कि ये बंदा ने, इसी ने क्राइम करी है, वो एक सस्पेक्ट है कि इस पे मुझे डाउट है कि इस इंसान ने क्राइम करी है, देयर इज अ डाउट। सस्पेक्ट का डीएनए क्यों कलेक्ट कर रहे हो, ये हमारे जस्टिस लोकुर पूछ रहे हैं। तो भैया गवर्नमेंट यही बोल रही है कि वो सस्पेक्ट है, तो जब उसका अगर कोई क्राइम की तो उसके फिंगरप्रिंट्स आएंगे, उसका कोई बाल गिर जा सकता है या कोई स्क्रैच हो सकता है बॉडी में, या हाथापाई होगी तो नाखून में उसका स्किन आ सकता है। तो ये जब आप डीएनए प्रोफाइल करो लो तो सिंपल कि भैया अगर डीएनए मैच हो जाता है सेम टू सेम, ऑब्वियसली उसको सजा मिल जाएगी। ये गवर्नमेंट का कहना है। In his submission, he had argued that in a blind crime or a crime involving a large number of persons, देखिए मॉब में जब ये राइट्स होते हैं, ये होता है, तो एवरीबडी इज ए सस्पेक्ट। तो आप सब पे सबका डीएनए प्रोफाइल चेक करोगे, किसी राइट में या मॉब किलिंग होती है तो सभी लोगों का आप डीएनए कलेक्ट करते रहोगे कि हाँ यहाँ पे लोग थे, 15-20-50 लोग थे, सभी का डीएनए करते रहेंगे, और आप ये करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे कि भाई ये भी सस्पेक्ट है, वो भी सस्पेक्ट है, आप सबके डीएनए प्रोफाइलिंग करोगे। तो ये काफी जेन्युइन क्वेश्चन है बाय जस्टिस लोकुर, which will mean that thousands of persons can be subjected to DNA profiling on mere suspicion, कि सस्पिशन है और मैं उसका डीएनए ले सकता हूं अकॉर्डिंग टू द बिल विच हैज बीन टेबल्ड बाय द गवर्नमेंट। ये याद रखिए, सच एन अनब्रिडल्ड पावर अब्यूज किया जा सकता है, इनोसेंट लोगों को टारगेट किया जा सकता है, और वो मिसयूज करके उन लोगों को कन्विक्ट भी किया जा सकता है। स्पेसिफिकली हिंदू मुस्लिम राइट्स, मुस्लिम क्रिश्चियन राइट्स, जब भी कोई कम्युनल राइट्स होते हैं तो उसका मिसयूज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, स्पेसिफिकली ऐसी पावर अगर आप पुलिस ऑफिशियल्स के हाथ में दे दोगे, ऐसा उनका मानना है। एंड इट कैन अमाउंट टू थ्रेट टू लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी एंड प्राइवेसी ऑफ अ पर्सन। देखिए, एक तरफ यस डर भी है, लेकिन देखिए दूसरी तरफ ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे गवर्नमेंट का जो ओरिएंटेशन है कि भैया रेगुलेट करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों दोनों का कहना अपनी जगह पे सही है, लेकिन जस्टिस लोकुर स्पेसिफिक केसेस के बारे में बता रहे हैं कि जो राइट्स होते हैं या मॉब किलिंग्स होती हैं, जहाँ पे मॉब आके लोगों को मारता है, उसमें कोई मर जाता है, तो ऐसे केसेस में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन थोड़े से एक्सेप्शंस हम कर सकते हैं इस बिल में। पूरा ही बिल खराब है ऐसा बोलना गलत बात है। तो ये बिल के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बात करते हैं। जैसे मैंने बोला,
द पर्पस इसका टू एक्सपांड द एप्लीकेशन ऑफ डीएनए बेस्ड फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, कि भैया जस्टिस जल्द से जल्द हो और सही हो, इसीलिए हम ये डीएनए बेस्ड प्रोफाइलिंग करना चाहते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। Utility of DNA based technology for solving crimes, identifying missing persons and it will recognized across the world। देखिए पूरे दुनिया में इसका इस्तेमाल हो रहा है क्राइम को सॉल्व करने के लिए, और कोई मिसिंग पर्सन है, किसी के डेड बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और बाय प्रोवाइडिंग फॉर द मैंडेटरी एक्रीडेशन एंड रेगुलेशन ऑफ डीएनए लैब्स, ये बिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला 15 से 18 लैब्स हैं, लेकिन उन पे कोई भी किसी भी तरीके का कोई रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। देयर इज ऑल्सो एन अश्योरेंस दैट डीएनए टेस्ट रिजल्ट्स आर रिलायबल। देखिए ये तो साइंस है कि हर एक इंसान का, जैसे मैंने आपको बोला, डीएनए अलग होता है, इसीलिए हर एक जो भी अगर मैच होता है तो 100% वो बंदा, उसी बंदे ने क्राइम किए, पर अगर नहीं होता है तो उसने नहीं किए। सो ये डेटा डेटा प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, जिससे हम लोगों की प्राइवेसी लाइफ उनकी थ्रेट में आ सकती है। तो इसके की कंपोनेंट्स क्या है कि एक डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड अपॉइंट किया जाएगा, जो कि इन लैब्स को एक्रीडेशन देगा, इनको परमिशन देगा कि आप ये डीएनए टेस्टिंग और एनालाइजिंग कर सकते हैं। नेशनल और रीजनल डीएनए डेटा बैंक्स होंगे, जहां पे ये सारा डेटा कलेक्ट करके मेंटेन किया जाएगा, तो ये फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को हेल्प करेगा। तो ऐसे ये डेटा बैंक, जैसे ब्लड बैंक्स होते हैं, वैसे इनके डेटा बैंक्स रहेंगे हर एक रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। और ऑब्वियसली इट विल हेल्प इन साइंटिफिक अपग्रेडेशन, स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द डीएनए टेस्टिंग एक्टिविटीज। एक रेगुलेशन आ जाएगा, ये जो डीएनए बोर्ड है, डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड, वो सारा उसका सेटअप करेगा, स्टैंडर्ड सेटअप करेगा, जिसकी वजह से एक मॉनिटरिंग और सुपरविजन सही होगा इन लैब के ऊपर। एंड इट ऑल्सो एम्पावर द क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, क्योंकि अगर डीएनए टेस्टिंग सही से होती है, उसमें कोई भी एक रेगुलेशन आता है, सुपरविजन आता है, कोई करप्शन नहीं होता है, तो ऑब्वियसली हमारी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम और क्राइम इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो बढ़िया, और बहुत सारे देशों में ये हो रहा है। बेनिफिट्स क्या है डीएनए प्रोफाइलिंग के? देखिए डीएनए की बात अगर मैं करूं, इट इज द हेरिडिटरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट्स इन ह्यूमन। देखिए हर एक एनिमल्स में भी डीएनए होता है, हमारे अंदर भी डीएनए, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए होता है, और वो हेरिडिटरी होता है। हमारे मदर फादर के जो डीएनए होंगे उस हिसाब से हमारा भी डीएनए, लेकिन उनसे अलग होता है हमारा, ठीक है, जैसे मैंने बताया। सो अगर हर एक सेल में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक पूरा डीएनए का पूरा सेट आ जाता है, तो पूरा उस पूरे डीएनए से उसकी पूरी लीनियज हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो एक्चुअल जो इंसान है वो कहाँ से आता है, उसके डिसेंडेंट, उसके उसके पूर्वज कौन थे, सब पता चल सकता है। Most DNA molecules consist of two bi-polymer strands coiled around each other to form a double helix. The two strands are called as polynucleotides since they are composed of simple monomeric units called nucleotides. तो ये साइंस का बैकग्राउंड है, तो साइंस बेस्ड क्वेश्चन अगर आते हैं तो दो बायोपॉलीमर स्ट्रैंड्स होते हैं जो एक दूसरे को ऐसे फोल्डेड होते हैं, और उनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, और उसके बेसिक जो सबसे बेसिक जो उसका यूनिट है उसको न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो उस हिसाब से आप उसको टिक कर सकते हैं। सो हीनियस क्राइम्स आराम से सॉल्व किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो हेल्प टू कैच नैप क्रिमिनल्स, क्योंकि प्लेस ऑफ क्राइम में कोई ना कोई तो वो अपनी निशानी छोड़ जाता है क्रिमिनल, तो डीएनए प्रोफाइलिंग सबसे बेहतर है। इट इज़ वेरी गुड इन आइडेंटिफाइंग एक्सीडेंट विक्टिम्स या डिजास्टर में जब लोग मर जाते हैं, उनकी बॉडीज मिलती हैं, तो डीएनए से पता चलता है कि ये इंसान कौन है। पेरेंट्स की आइडेंटिफिकेशन करने में भी हेल्प होती है कि कई बार भाई किसका बच्चा है, ये बहुत सारे केसेस में आता है, डिवोर्स केसेस में या एडॉप्शन या प्रॉपर्टी के जब भी झगड़े होते हैं, तो डीएनए प्रोफाइलिंग का इस्तेमाल करके पेरेंट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। तो फॉलोइंग ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग प्रोसीजर इन अदर कंट्रीज, अगर आप बाकी के देशों के बारे में बात बोलो, ऐसे 60 देश हैं जहाँ पे इसके लिए प्रॉपर लॉ है डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए। अर्जेंटीना है, यूएस है, चाइना है, ब्रिटेन है, कनाडा है, यहाँ पे सब हो रहा है। और नेदरलैंड्स में जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सिर्फ सीरियस क्राइम अगर होगी, मर्डर है, रेप है, सेक्सुअल असॉल्ट है, तो वहाँ पे सिर्फ सीरियस क्राइम्स में, लेकिन बाकी के देश आप अमेरिका, ब्रिटेन देखेंगे तो हर क्राइम के लिए डीएनए का इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया में भी प्रोविजन है, तो प्रायर परमिशन कोर्ट की लेनी पड़ती है। अगर आपको किसी की डीएनए प्रोफाइल करनी होगी तो कोर्ट की परमिशन अगर नहीं होगी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर्स नहीं कर सकते। तो एक तरीके से आप कोर्ट या जुडिशरी से वो पावर लेके एग्जीक्यूटिव को दे रहे हो, जिसके लिए इसके लिए कई जुडिशियल ऑफिसर्स और प्राइवेट एक्टिविस्ट खुश नहीं है। लेट द कोर्ट डिसाइड, ये भी सही है, लेकिन कभी कभी जब इमरजेंसी होती है तो आप कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार नहीं कर सकते। ठीक है, क्या क्या एप्रीहेंशन है पैनल मेंबर्स के कि जो सस्पेक्ट है उसका डीएनए करना
थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है लोगों को कि जो जिस पे सस्पेक्ट है उसका भी डीएनए प्रोफाइलिंग करना गलत है, ऐसे लोगों का मानना है। उसके बाद इट कैन लीड टू टारगेटिंग मुस्लिम्स, दलित, आदिवासी, ठीक है, इन लोगों को टारगेट करके उनका डीएनए मिसयूज किया जा सकता है। उसके बाद ये भी कंसर्न्स हैं कि जो रिपोर्ट है दैट दिस फियर्स आर नॉट एंटायरली अनफाउंडेड। देखिए ये पूरी गलत तरीके से नहीं, गवर्नमेंट ने सारे डरों को ये नहीं बोला कि आपके जो एप्रीहेंशंस है या आपकी जो कंसेप्शंस है नेगेटिव वाली वो सही है, लेकिन जब भी डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में आप चाहें तो उस पर कोई लॉ होना चाहिए उसको रेगुलेट करने के लिए, ये भी उतना ही करेक्ट है। तो रिपोर्ट हैज सेड इन फैक्ट इट यूज इन रिसेंट मंथ हैज एक्सपोज अ फॉल्स एनकाउंटर, तो इस डीएनए का इस्तेमाल करके पता चला कि एक एनकाउंटर फॉल्स था, तो ये भी उसका एडवांटेज है। उसके बाद जिसमें एक शोपियन कश्मीर में एक आर्मी हैड किल्ड 3 men क्लेमिंग टू बी अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट, तो इससे पता चलता है कि डीएनए के बाद पता, जब डीएनए सैंपल लिए गए उन 3 लोगों की जो मार चुके थे आर्मी ने, उनके फैमिली से कंफर्मिंग दैट इट वाज अ फेक एनकाउंटर। तो अगर डीएनए प्रोफाइलिंग अगर आप नहीं करते तो पता ही नहीं चलता कि आर्मी ने ये फेक एनकाउंटर किया है। तो देखिए डीएनए प्रोफाइलिंग का कितना फायदा हो गया। जस्टिस लोगों ने यही कहा कि इट कैन लीड टू टारगेटिंग ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप्स, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, सोशल माइनॉरिटीज जो है हमारे देश में, जैसे आदिवासीज हो गए, क्या मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, इन लोगों को आप टारगेट कर सकते हो, जिससे वजह से बहुत इंडिया में प्रॉब्लम आ सकती है। एंड क्रिएटिंग देयर इज आल्सो कंसर्न इंक्लूडिंग नॉट क्रिएटिंग सेपरेट डेटा बैंक्स फॉर सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स, कि भैया सिविल मैटर के लिए अलग है, क्रिमिनल मैटर के लिए अलग अलग आप डेटा बैंक बनाना चाहिए, ऐसा भी किसी ने बोला है कि वाई आर यू नॉट क्रिएटिंग सेपरेट डेटा बैंक्स, तो ये भी एक अलग से है। तो प्रिजम्पशन है अगेंस्ट द पर्सन इवन दो दे हैव नॉट कंसेंटेड टू गिव देयर डीएनए सैंपल फॉर यूजिंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। भैया मुझे नहीं देना है मेरा डीएनए, इट्स अ पर्सनल थिंग, ठीक है, मुझे नहीं करना है शेयर, लेकिन फिर भी किया जा रहा है तो उसकी प्राइवेसी कहीं ना कहीं हर्ट हो रही है। तो कंक्लूड क्या करना चाहिए, देखिए ये थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि स्पेसिफिकली किस ग्राउंड्स पे, किस रीजंस पे आप किसी इंडिविजुअल का डीएनए ले सकते हैं वो बताया नहीं गया है, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो बिल में आप कंडीशंस डालिए कि ये अगर चीजें होंगी तो आप उसकी डीएनए प्रोफाइलिंग करिए। किसी भी छोटा, किसी ने पैकेट मार लिया डीएनए प्रोफाइलिंग कर लो, किसी ने थोड़ा सा हाथापाई होगी डीएनए प्रोफाइलिंग कर लो, नहीं, हर चीज पे करने लगोगे तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो ऊपर से हमारे देश में कोई डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन नहीं है, हमारा साइबर लॉ भी काफ़ी वीक है, और ये जो डेटा बैंक्स आप रखेंगे डीएनए प्रोफाइल्स का, वो उनको भी रेगुलेट करने के लिए क्या अथॉरिटी है, कौन रेगुलेट करेगा, वो अथॉरिटी अलग से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। वो गवर्नमेंट अगर करोगे तो उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो सकता है, तो नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए, ठीक है। एंड इट हैज बीन आर्ग्यूइंग सिंस डीएनए टेस्ट आर ऑलरेडी हैपनिंग। देखिए डीएनए टेस्ट तो ऑलरेडी हो रहा है, बहुत सारा रिलायबल है आइडेंटिफाई करने के लिए, पर उस पर रेगुलेट करना इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट का यही इच्छा है कि भैया हम रेगुलेट करना चाहते हैं, लेकिन जो प्राइवेसी एक्टिविस्ट हैं, हमारे जस्टिस लोकूर हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट, उनका ये मानना है करिए, लेकिन कंडीशंस मेंटेन करिए। देखिए कि इस बिल का आगे जाके मिसयूज ना हो, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि मिसयूज होता है, क्योंकि दिस कैन टेल नथिंग अबाउट द इंडिविजुअल एक्सेप्ट टू एक्ट एज अ यूनिक आइडेंटिफायर। देखिए गवर्नमेंट का ये मानना है कि हम सिर्फ इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करें कि यही वो इंडिविजुअल सस्पेक्ट है, या वो कौन सी बॉडी है जो मिली है, डेड बॉडी, वो किसकी है, ठीक है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए हेल्प करने के लिए, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। लेकिन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके बिल में थोड़ा सा अमेंडमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट वाज द वीडियो गाइज।